महाराष्ट्र चुनाव के भी सबसे बड़े फैक्टर योगी आदित्यनाथ बनते जा रहे हैं। सबकी निगाहें योगी पर ही हैं। विरोधियों के निशाने पर भी सबसे ज्यादा योगी ही है। महाराष्ट्र इकलौता ऐसा राज्य है जहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को हराया। उस वक्त वजह राहुल गांधी थे। बीजेपी राहुल गांधी के नारे का काउंटर ढूंढती रह गई। इस बार योगी ने बाजी पलट दी। पूरा विपक्ष बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का काउंटर ढूंढ रहा है। योगी की यह स्पीच आपने हरियाणा में सुनी होगी, झारखंड में सुनी होगी और अब महाराष्ट्र में सबसे बड़ा नारा यही बन गया है। ओवैसी से लेकर अखिलेश और उद्धव से लेकर खड़गे तक हर बड़ा नेता इस नारे से परेशान है। चुनाव को लेकर योगी के दिमाग में क्या चल रहा है? जय श्री राम, जय श्री राम। योगी ने हिंदुओं को जोड़ने का क्या फॉर्मूला बनाया है? हिंदुओं को तोड़ने का राहुल गांधी का फॉर्मूला क्या है? महाराष्ट्र के रण में उतरते ही योगी ने अपनी लाइन क्लियर कर दी है। चुनाव को 80-20 पर ले जाना है और हिंदुओं को जोड़कर एनडीए की सरकार बनाना है। आप आशीर्वाद देंगे, विजयी बना के भेजेंगे, सभी लोग बना के भेजेंगे। मेरे साथ फिर बोलेंगे भारत माता की। अब सवाल उठता है कि योगी कैसे 80% हिंदुओं को जोड़ेंगे? उनके पास क्या फॉर्मूला है? इस फॉर्मूले को समझने के लिए आपको यूपी के आगरा से निकले उनके फॉर्मूले बटेंगे तो कटेंगे को समझना होगा। जो हरियाणा में चल गया, झारखंड और महाराष्ट्र में ना चले, ऐसा हो नहीं सकता। तो योगी का हिंदुओं को जोड़ने का फॉर्मूला नंबर 1 है, बटेंगे तो कटेंगे। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और सेफ रहेंगे। योगी हर जगह हिंदुओं को यही बात समझा रहे हैं कि एकता में ही भलाई है, जातियों में नहीं बंटना है। जब देश का मुसलमान यूपी से लेकर झारखंड और महाराष्ट्र तक एक होकर बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, तो हिंदू क्यों जातियों में बंट जाते हैं? महाराष्ट्र में योगी ने बटेंगे तो कटेंगे के अपने फॉर्मूले से छत्रपति शिवाजी महाराज को भी कनेक्ट कर मराठा वोटर को भी जोड़ दिया, जो आरक्षण के नाम पर भड़का हुआ है और लोकसभा में बीजेपी के खिलाफ चला गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं, बंटिए मत। क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। एकजुट होकर के महाराष्ट्र के अंदर ये महाअनाड़ी गठबंधन को हराना है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन को, एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बनाना है। योगी का हिंदुओं को जोड़ने का दूसरा फॉर्मूला सनातन मार्ग है। अयोध्या, काशी और मथुरा हिंदुओं की आस्था के 3 बड़े स्थान हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है। अब काशी और मथुरा योगी के टॉप एजेंडे में है। करोड़ों सनातनियों की आस्था इन तीनों जगहों से जुड़ी है। योगी हिंदुओं को जगा रहे हैं कि कांग्रेस ने आजादी के बाद कभी इनकी परवाह नहीं की, लेकिन जब 2014 में केंद्र में मोदी आए और 2017 में यूपी में योगी आए तो राम मंदिर बना और काशी मथुरा में भी काम शुरू हुआ। अयोध्या में जब प्रोग्राम किए, भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हो रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी। तब उन्होंने कहा था, तब उन्होंने एक ही बात कही थी, ये तो शुरुआत है, शुरुआत। केवल अयोध्या ही नहीं,
अब तो हम काशी और मथुरा की तरफ भी बढ़ चुके हैं। और मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस दुष्ट अफजल को मार गिराया था, उसके नाम पर औरंगाबाद का नाम होना, याद करना, इसको हटना ही चाहिए। संभाजी नगर के रूप में उसको पहचान मिलनी ही चाहिए। योगी का तीसरा फॉर्मूला सभी जातियों को सम्मान देकर उन्हें जोड़ने का है। दलितों को जोड़ने के लिए योगी ने अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भगवान वाल्मीकि के नाम पर रखा है। अयोध्या में सीता रसोई का नाम मां शबरी रसोई रखा गया है, जिनके झूठे बेर भगवान राम ने खाए थे। योगी जानते हैं अयोध्या, काशी और मथुरा पर विरोधी खेमे के राहुल गांधी, अखिलेश यादव और शरद पवार उनके सामने नहीं टिक सकते। तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को वो इन्हीं पर सबसे ज्यादा एक्सपोज कर रहे हैं और 80% हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं। ये जो महा अनाड़ी गठबंधन है, यह तो भारत और भारतीयता के स्वाभिमान और सम्मान के साथ खेलने वाला है। याद करिए, यही कांग्रेस, यही एनसीपी, यही लोग थे जो कहते थे राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। ये वही तो लोग हैं। आज चुनाव के समय भले ही आपके सामने कुछ भी कह रहे हो, लेकिन इन पे विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। योगी का हिंदुओं को जोड़ने का चौथा फॉर्मूला सुरक्षा की गारंटी है। पांचवा फॉर्मूला दंगा मुक्त सरकार है। छठा फॉर्मूला आतंकवाद से सुरक्षा है। सातवां फॉर्मूला माफियागिरी का अंत है। योगी हर रैली में हिंदुओं को यूपी में 2017 से पहले के शासन और देश में 2014 के बाद के शासन की याद दिलाते हैं। 2017 से पहले यूपी में आए दिन बम धमाके होते थे, दंगे होते थे। हिंदुओं की प्रॉपर्टी और बहन बेटियां तक सेफ नहीं थी। हिंदुओं के लिए व्यापार करना मतलब गुंडा टैक्स देना मजबूरी बन गया था। कांग्रेस के राज में आए दिन आतंकी धमाके करते थे। पाकिस्तान का डर दिखाया जाता था। यूपी में शहर शहर माफिया राज कायम था। लेकिन 7 साल में दंगाई और माफियाओं का या तो राम नाम सत्य हो चुका है या वो सरेंडर कर चुके हैं। अब हिंदू त्योहारों पर कर्फ्यू नहीं लगता, पहले लगता था। अब आतंकी धमाके नहीं होते, पहले आए दिन होते थे। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव हो या फिर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव, योगी इन्हीं फॉर्मूलों से हिंदुओं को जोड़ रहे हैं। याद करिए, जब बजरंग बली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है। किन कारणों से? और जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंग बली को न मानता हो? योगी का हिंदुओं को एकजुट करने का 8वां फॉर्मूला औरंगजेबी सोच पर प्रहार। 9वां फॉर्मूला छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच का विस्तार करना। 10वां फॉर्मूला नौकरी भत्ता जाति के जाल में हिंदुओं को फंसाने वालों से सावधान करना। अब सवाल है कि क्या महाराष्ट्र के रण में योगी का फॉर्मूला हरियाणा की तरह हिट होगा या फ्लॉप? योगी ने पहले 2 दिन महाराष्ट्र में 3 रैलियां वाशिम, अमरावती और अकोला में की। तीनों जगह पर मुस्लिम वोटर चुनाव में निर्णायक हैं। अमरावती में मुस्लिम 46.5% और हिंदू 53.5% हैं। हिंदुओं में एससी वोटर 16.41% हैं। यहां 2019 में कांग्रेस जीती थी और 2014 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। योगी ने अकोला में भी हुंकार भरी। अकोला में मुस्लिम वोटर 41.6% हैं और हिंदू वोटर
58% हैं, जबकि हिंदुओं में एससी वोटर 10.71% हैं। 2019 में बीजेपी ने नजदीकी मुकाबले में कांग्रेस को करीब 1.5% के अंतर से हराया था। वाशिम में हिंदू करीब 79% हैं, जबकि मुस्लिम 20.5% हैं। हिंदुओं में एससी वोटर 21.28% हैं। 2019 और 2014 दोनों चुनाव में बीजेपी को यहां जीत मिली थी। लेकिन जिस तरह से एक पैटर्न बनता जा रहा है कि मुस्लिम एकजुट होकर महायुति के कैंडिडेट के खिलाफ वोट करेगा, उसमें जरूरी है कि हिंदू भी जातियों में नहीं बटे। महाराष्ट्र में एससी वोटर अमेरिका के स्विंग स्टेट जैसा है, जो कभी इधर तो कभी उधर होता रहता है। योगी ऐसे ही स्विंग हिंदू वोटर को एकजुट कर रहे हैं। उन्हें आगरा, औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज की बातें बता रहे हैं। योगी ऐसा सिर्फ बातें बताने के लिए नहीं कर रहे, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी साम्राज्य की याद दिला रहे हैं और औरंगजेब के कारनामे बताकर उसकी सोच वाली पार्टियों पर प्रहार कर रहे हैं। योगी आगरा का उदाहरण महाराष्ट्र में दे रहे हैं ताकि हिंदू, मराठा, अगड़ा, पिछड़ा, दलित सब समझ सके कौन छत्रपति शिवाजी महाराज के पद चिन्हों पर चलता है और कौन सम्मान का सिर्फ नाटक करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष भारत के स्वाभिमान और सम्मान का संघर्ष था। याद करिए, औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा गए थे। आगरा में हमारी सरकार ने वहां एक मुगल म्यूजियम बन रहा था। जब मैं मुख्यमंत्री बना, लोगों ने कहा इस म्यूजियम का नाम मुगल म्यूजियम है। मैंने कहा क्या इसमें होगा? कहा औरंगजेब से जुड़ी हुई स्मृतियां रहेंगी। मैंने कहा औरंगजेब से क्या संबंध है तुम लोगों का? क्या संबंध है? यह एक विदेशी आक्रांता था। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है। इस म्यूजियम का नामकरण छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृति में होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी म्यूजियम होगा। राहुल गांधी जानते हैं मुस्लिम वोट उन्हें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हिंदू वोट को तोड़े बगैर वो सरकार बनाने लायक सीटें नहीं ला सकते। राहुल गांधी ने हिंदू वोट तोड़ने का फॉर्मूला तय कर लिया है। वो क्या है, हेडलाइंस देख लीजिए। हिंदू को तोड़ने के लिए राहुल गांधी जाति जनगणना की नई थ्योरी लेकर आए हैं। आरक्षण का दायरा 50% से ऊपर ले जाने का झांसा दे रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी इसे बढ़ाने से मना कर चुका है। लेकिन राहुल को आरक्षण अगड़ों पिछड़ों और दलितों का भला करने के लिए नहीं बढ़ाना, उन्हें वोट लेना है, इसीलिए आरक्षण पर लड़ाना चाहते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार जाति जनगणना करा रही है। राहुल कह रहे हैं तेलंगाना की जाति जनगणना एक मॉडल बनेगी, इसी को पूरे देश में लागू करेंगे। तो इसीलिए ये जो छोटी सी आवाज निकली जाति जनगणना ने, इसने मोदी जी की नींद बंद कर दी। नहीं, मेरे वजह से नहीं हुआ भैया। मैंने जो आपको बोला, ये मेरा काम, मैं एम्पलीफायर हूं। मेरा काम एम्पलीफिकेशन है। मेरा काम आपके पास आकर सुनने का है। मेरा काम, जो मेरा लक्ष्य है ना, उसको खत्म करने का, उसको मारने का है। जो मेरे अंदर लक्ष्य है कि भैया मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसको मारने का है। मैं हर रोज सुबह उठकर उसको मारता हूं। और मेरा काम आपकी आवाज, जो हिंदुस्तान के गरीब लोग हैं, उनकी आवाज सुनने का है। ये मुझ में कोई कंफ्यूजन नहीं है। राहुल एक बार फिर लोकसभा की तरह संविधान और जाति के नाम पर चुनावी वैतरणी पार करना चाहते हैं, लेकिन सीएम शिंदे कह रहे हैं काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लोकसभेमध्ये फेक नरेटिव्ह केलं, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान बदलणार म्हणून, आरक्षण जाणार म्हणून हे सगळं खोटं पसरवलं। पण मी सांगतो, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहेब का संविधान बना रहेगा। योगी के हिंदू जोड़ो फॉर्मूले से तुष्टीकरण के फॉर्मूले को विनिंग फॉर्मूला मानने वाली पार्टियों में यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक खलबली मच गई है। उन्हें पहले राउंड में ही हार का डर सताने लगा है। अभी अर्बन नक्सलवाद कहाँ से आया ये मुझे पता नहीं है।
अब ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता एक एक चीज़ कभी कहते हैं कटोगे बटोगे तो कटोगे, कभी लव जिहाद की बात करते हैं, कभी लैंड जिहाद की बात करते हैं, कभी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं। और ये सब बातें जब चुनाव आते हैं तब करते हैं। क्यों करते हैं? लोगों का वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए। कांग्रेस पार्टी ये सब चीज़ में विश्वास नहीं रखती है। हम लोग की सोच विकास की सोच है। हमारी राजनीति देश की राष्ट्रीयता को मजबूत करने की राजनीति हम लोग करते हैं।